एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसे मना कर देती है कि वो ये टीम में से निकलना चाहती है। तभी कांग से वो वहाँ आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है और उसे समझने की कोशिश करता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, कि तुम ये लीव करना चाहती हो, क्यों लीव करना चाहती हो। हम तो नए मेंबर्स भी ला रहे हैं, फिर तुम्हें लीव क्यों करना है। तो वो उसे बोल रही होती है कि तुम भी ये प्रोजेक्ट खत्म कर यूएसए चले जाओगे, फिर मैं अकेली रहूंगी और मुझे तुम्हारे साथ रह के काम करने में बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस हो रही है। मुझे ये काम नहीं करना है। मुझे चाहती हूँ कि मैं ये काम यहीं छोड़ दूँ और मुझे काम नहीं करना, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ में दिखाया जाता है कि वो अपने फ्रेंड के पास आ चुका है और उसका फ्रेंड उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें डायरेक्ट जाकर उसे बोल देना चाहिए था कि तुम उसे लाइक करते हो और तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स है। तब वो बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है। मैं बस यही चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ कि वो ये टीम क्यों छोड़ना चाहती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसे नोआ को मैसेज आता है, वही लड़के का, पर्पल बाल वाले लड़के का, कि वो उससे वापस मिलना चाहता है। तो वो वहाँ उससे मिलने के लिए चली जाती है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो ऑफिस छोड़कर चान जेयोंग अपनी बहन के पास आ जाती है और वो उसका ड्रेस देखने लगती है जो वो वेडिंग पर पहनने वाली होती है और वो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ हमें ये दिखाया जाता है कि वो उसकी बहन की हेल्प कर रही होती है कि वो कौन सा ड्रेस अच्छा लगेगा और कितने मेंबर्स को बुलाना चाहिए। तभी वो अपने बहन को बताती है कि मुझे एक लड़का पसंद है, मतलब वो हमारा सीईओ है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, अच्छा है ना। तो वो बोलती है कि प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि वो एक डिवोर्सी है, मतलब उसका डिवोर्स हो चुका है। तो वो बोलती है फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया। उसकी जो एक्स वाइफ है वो मेरी मेंटोर है। फिर वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है और वो बोलने लगती है तुम ये किस झंझटों में पड़ी हो। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसकी एक्स वाइफ तुम्हारी मेंटोर कैसे हो सकती है, मतलब कुछ हुआ है, मतलब वो अभी भी फ्रेंड्स है। और वो ये सारी चीज़ें बताने लगती है जो उसके मन में है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कांगसीवो को। कांगसीवो ब्रेड की स्टोर पे आता है, तब वो देखता है कि वही शॉप है जहाँ वो उस दिन आया था, उसके साथ आया था, छांजेयोंग के साथ आया था जब उनके लिए ब्रेड नहीं थी और छांजेयोंग को वो ब्रेड चाहिए थी और उसकी फेवरेट शॉप है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो आता है, छांजेयोंग को बार बार मैसेज कर रहा होता है, कॉल कर रहा होता है और उससे पूछना चाहता है, उसे बोलता है कि तुम्हारे बिना टीम नहीं चल सकती है। तुम एक हमारी टीम का ड्राइवर हो, तुम ड्राइवर हो, जैसे मैं एक ड्राइवर हूँ तुम भी एक ड्राइवर हो। फिर वो बोलते हैं जैसे तुम मेरी केयर करते हो, मेरी केयर इतनी क्यों करते हो। फिर वो अचानक से बोलता है मैं तुम्हारे लिए इसलिए इतनी केयर करता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। सीरियसली उसने ये शब्द बोला है, मैं कंफ्यूज हूँ। और वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें एक छोटी बहन की तरह मानता हूँ। और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसने क्या बोल दिया। वो हाथ में से ब्रेड लेती है और बोलती है थैंक यू सो मच भैया, और भैया बोलकर चली जाती है, बिग ब्रदर बोलकर सीरियसली। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बार बार सोच रही होती कि उसने मुझे छोटी बहन कैसे बोला, मतलब। और यहाँ कांगसी वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि उसके मुंह में से ये बात कैसे निकल गई कि वो उसकी केयर करता है क्योंकि वो उसे छोटी बहन मानता है। और वहाँ जो एक और टीम मेंबर है वो ऐड हो चुके हैं होम एआई प्रोजेक्ट के लिए और वो तीनों की तीनों काम करने में लगे हुए। यहाँ कांगसी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है चांजोंग के लिए क्योंकि उसे अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। नोआ आती है और अपने वो जो उसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड है उसे मिल, वो फर्स्ट तो मैनेजर से बात करती है। मैनेजर उसे बोलता है कि तुमने टीम में अप्लाई करा था, तुम तो रिजेक्ट हो गई ना। और फिर वो बोलती है सॉरी मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर वो अपने जो उसका जिससे बंदे से मिली थी वहाँ चली जाती है और फिर वो उससे बातें करने लगती है और उसे पता चलता है कि वो लोग अभी स्विमिंग के लिए जा रहे हैं जहाँ उसका बॉयफ्रेंड आया करता था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लोग कॉफ़ी पीने के लिए आए होते हैं। कांसी वो कॉफ़ी ऑर्डर करता है और यहाँ वो बोलती है कि मुझे कॉफ़ी पीना है क्योंकि वो उससे नाराज़ होती है और वो कॉफ़ी पीना चाहती है और वो कॉफ़ी पीती भी है, हमें इधर तक भी दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ से वो गाड़ी भी जाती है पर वो उसे पिक करने को नहीं बोलता है कांगसी व्यू छांजेयोंग को और वो वहाँ से चला जाता है और वो दोनों के बीच में एक लाइन बन चुकी है। यहाँ हमें दिखाया जाता है अगला दिन जहाँ सबको समुद्र में स्विमिंग सीख रहे हैं। यहाँ मिस्टर ली नोआ को स्विमिंग सिखा रहे होते हैं और नोआ बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसे स्विमिंग सीखने मिल रही है और उसे कुछ न्यू एक्सपीरियंस करने मिल रहा होता है। और यहाँ दिखाया जाता है कि वो बोल रही होती है कि वो अच्छा था पर एक साथ बुरा भी था, पर मैं नहीं चाहती, मतलब मैं वो कहना नहीं चाहती जो मैं कहना चाहती हूँ। और वो ज़्यादा खुद के वर्ड्स को लेकर ही कंफ्यूज होती है। सामने से उसका जो बॉयफ्रेंड है और उसकी करंट गर्लफ्रेंड आ रहे होते हैं। नोआ ये देखकर डर जाती है और ली के पीछे जाकर छुप जाती है और वहीं उसका जो बॉयफ्रेंड है वो उसे बोलता है नोआ और फिर बोलती है हाय। फिर हमें दिखाया जाता है उनके बीच में एक ऑकवर्ड
एक ऑकवर्ड बातें होती है कि ये कौन है, तभी वो अचानक से बोलता है कि हाँ मैं इसका बेस्ट बॉयफ्रेंड हूँ। और फिर वो उसे बॉयफ्रेंड की तरह इंट्रोड्यूस करता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नोआ बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है, उसे ऐसा लगता है कि वो सब कुछ सच बता दे, वो लड़की को बता दे कि इसने मुझे चीट करा है और तुम्हें भी चीट कर रहा है, और उस पर पानी फेंक दे, कॉफ़ी फेंक दे। उसे सब कुछ सपना दिख रहा होता है, पर वो ये हकीकत में नहीं करती और वहाँ से चुपचाप ली के साथ चली जाती है। और वो ली को बोल रही होती है कि मुझे एक सिंपल लाइफ जीनी है, पर तुम अच्छी सर्फिंग करते हो, और उसको कॉम्प्लीमेंट देने लगती है। तब वो बोलती है कि तुम भी मेरे साथ जब पहली नज़र में देखा था तब प्यार में पड़ गई थी क्या? और फिर वो बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है वो मिस्टर ली उसे बोल रहे होते हैं कि तुम्हें तुम्हारी चॉइस को थोड़ा चेंज करना चाहिए। वो अपनी बहन के लिए तब्बुकी लेकर आ जाती है और वो उसे बोलती है कि लो मैं तुम्हारे लिए तब्बुकी लेके आई। तब वो उसे बोलती तुम्हें तो तब्बुकी नहीं पसंद थी ना। फिर हमें सिस्टर मोमेंट्स दिखाया जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, एक दूसरे को कस के गले लगा लेती है, और वो उसे बता देती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट करा है किसी और लड़की के साथ, क्योंकि उससे उससे अच्छी लड़की मिल गई है। यहाँ हमें छांजेयोंग को दिखाया जाता है जो एक ट्रिप पर जाने वाले, होम एआई को लॉन्च करने के लिए वो एक ट्रिप करने वाले, तो वो अच्छे से अपना माइंड फ्रेश कर सके। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि सारे कलीग्स भी आ चुके हैं। वहाँ जो कलीग है उसका बेस्ट फ्रेंड है, वो उसे बोल रहा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है क्या? तब वो बोलती है कि नहीं वो सिर्फ मेरा एक बॉस है और कुछ नहीं है, और हम दोनों के बीच में कभी कुछ हो भी नहीं सकता है। वहाँ बैडमिंटन मैच भी चल रहा होता है और वो दोनों एक ही टीम में होते हैं, पर वो दोनों एक भी बैडमिंटन में से कुछ भी कर नहीं पाते। दोनों खड़े की खड़े ही रह जाते हैं, 1-0 स्कोर हो जाता है। पर यहाँ हमें दिखाया जाता है छांजेयोंग कोशिश करती है पर नहीं कर पाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कांगसेओ को। कांगसेओ से बोल रहा होता है कि मैं जो कहना चाहता था वो मैं नहीं कह पाया, पर तुम समझ रही हो ना। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि चारों के चारों होम एआई के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे वो कस्टमर से ला सकते हैं, कैसे उनका विज़न है। अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है, तो यहाँ कांगसेओ से पूछ रहा होता है छांजेयोंग को क्या तुम कुछ बोल सकती हो? तब वो बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम मुझसे ही मत पूछो बार बार, तुम बाकी कलीग से भी पूछ सकते हो, तुम्हें सब कलीग में पूछना चाहिए। तब वो बोलता है कि मैं सिर्फ तुम में बिलीव करता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों पीने के लिए बैठ जाते हैं, बियर्स पीते हैं, और बहुत ज़्यादा पीने के बाद भी कांगसेओ बहुत ज़्यादा पीता रहता है, तभी वो मना कर दे कि ज़्यादा पीना मत। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो उसे कुछ बोलने वाला होता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ कि अगर मैं यूएसए जाना चाहता हूँ तो तुम मुझे रोक भी तो सकती हो। तब उसके मन में क्या क्या चल रहा होता है उसे भी नहीं पता होता है कि रोक सकती हो इसका मतलब क्या है, क्या वो मेरे साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है या नहीं चाहता है। वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है ये सोचकर। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो बार बार देख रहा होता है कि मिस्टर छा अभी तक क्यों नहीं आई है, अभी तक क्यों नहीं आई है। जो उस टीम लीडर था, जो मैनेजर था, जो कलीग आया था, वो उसके मैनेजर के पास वापस चला जाता है, जो उससे खुफिया बातें करने लगते हैं कि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्या है, और बहुत सारी चीज़ें पूछने लगता है, और उसे एक ऑफ़र भी दे रहा होता है। वो ड्रिंक करवाने लगता है बहुत ज़्यादा, और उसकी गुड बुक्स में आना चाहता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है मिस्टर छा को जो बेसमेंट में बैठकर अपनी बुक लिख रहे होते हैं। वहाँ उसके फादर का फ़ोन आता है और बोल रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें जिस लड़के के बारे में बताया था उसने तुम्हारा वो टेप रिकॉर्डर ठीक करा है, तो आके ले लेना। यहाँ हमें दिखाया जाता है वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं पर नहीं खुलता है, क्योंकि बाहर से लॉक कर सब चले गए। पर यहाँ मिस्टर कांग ऑफिस में ही होते हैं। वो भागते हैं और वो देख रहे होते हैं कि उसे कॉल भी आया होता है, पर कॉल बीच में से कट जाता है और वो बार बार बोल रहा होता है कि कहाँ हो तुम। फिर उसे मिल जाती, फिर उसे बोल रहे तुम बार बार मुझे पुश करने की कोशिश क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है मैंने अपनी फीलिंग्स को कितना कंट्रोल करके रखा है, मुझे लगा तुम कहीं वापस कहीं बेहोश हो गए। तो वो बोलते अगर मेरे बेहोश होने से तुम्हें क्या मतलब है? फिर वो बोलता है कि मुझे मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारे प्यार में पड़ने लगा हूँ। मुझे टेंशन है कि मैं कहीं तुम्हारे प्यार में वापस ना पड़ जाऊँ, मैं नहीं पड़ना चाहता तुम्हारे प्यार में। और ऐसे वर्ड्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ बारिश होती है, वो उसे छाता दे देता है, वहाँ से चला जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि उसने क्या बोला। वो अपने पापा से टेप रिकॉर्डर लेने आ जाती है और अपने पापा को आवाज़ दे रही होती है, पर वहाँ और कोई नहीं, वहाँ होता है कांगसेओ, जो वही इन दोनों मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं कि वही लड़का है जिसके बारे में पापा बात कर रहे थे, और उसे पता चल जाता है कि वो उनकी ही लड़की है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो
था वो क्या बोलते हैं उसे, जो भी था म्यूजिक बॉक्स, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। दोनों एक साथ में ही उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। फिर वो उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम कहीं मत जाओ, यूएसए कहीं भी मत जाओ, तुम यहाँ रह जाओ। फिर वो उसे किस कर लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं कहीं भी नहीं जाऊँगा, और वो दोनों एक दूसरे को किस करते जाते हैं और यहीं एपिसोड का एंड हो जाता है।